आपने देखा कि क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जो चेंज नहीं होगा उसको तो हमें एज इट इज लिख देना है, लेकिन जो चेंज होगा वो कैसे होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखो सबसे जो सबसे शुरू में उसे आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं रिपोर्टर। अच्छा, रिपोर्टर के बाद क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या ये चेंज होता है? हाँ, ये जो है चेंज होता है। ठीक है, तो ये चेंज होता है, कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वो ध्यान देना। ठीक है, तो चेंज हमें करना है। ठीक है, चेंज किसके अंदर करना है? चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये इसके अंदर क्या चेंजेस करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। तो देखो, अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर अगर आपको से टू दिख जाए, ठीक है, अगर आपको से टू दिखता है तब आपको उसे क्या कर देना है? टेल कर देना है। ठीक है, अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे सेज टू दिख जाए तब आप उसे क्या कर दोगे? टेल्स कर दोगे। ठीक है, अगर आपको से टू दिख जाए, सॉरी खाली से दिखे आपको, खाली से, ठीक है, तब आप उसको चेंज नहीं करोगे, वह जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। हमने इसको ऐसा का ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर टू नहीं है। टू नहीं है इसका मतलब लिसनर नहीं होगा। ये टू लिखने का मतलब ये है कि लिसनर है, लिसनर है मतलब वो चेंज होगा। यहाँ टू नहीं है मतलब लिसनर नहीं है, लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आपको मान लो सेज दिख जाए तो आप सेज का सेज कर दोगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखो, अगर सपोज करो आपको दिख गया सेड टू, ध्यान देना गाइस, अगर आपको सेड टू दिख गया, देखो टू है मतलब चेंज होगा, तो वो क्या होगा? टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको दिख गया सेड, केवल सेड दिख गया तो वो चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है। टू नहीं लिखा मैंने, इसका मतलब ये है कि उसमें लिसनर नहीं है, सेंटेंस के अंदर लिसनर नहीं है। लिसनर नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं विल सॉल्व प्लस अगर आपको से दिख जाए, ठीक है, तब आपको विल अथवा सॉल्व एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इस तरह से इतना ही इनमें से कोई एक यहाँ पे आपको दिख सकता है। ठीक है, तो अगर मान लो इन चारों में से अगर आपको कोई दिखता है तो आप उसे कहोगे प्रेजेंट। रिपोर्टर ने कौन से समय में बात कही है? प्रेजेंट में कही है। अगर आपको इन दोनों में से कोई दिख जाता है तो इसका मतलब क्या? पास्ट, यानी रिपोर्टर ने कौन से समय में बात कही होगी? पास्ट में कही होगी। अगर आपको इसमें से कोई एक दिखता है, ठीक है, इस मतलब इन दोनों में से, विल सेल में से, तो आप उसे क्या कहोगे? फ्यूचर, यानी रिपोर्टर ने कौन से समय में बात कही है? फ्यूचर में बात कही है। तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर क्या चेंजेस होगा? ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो आगे देखा जाए। तो देखना, रिपोर्टर में चेंजेस नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होता है, वो अभी आपने देख लिया। लिसनर चेंज होता है कि नहीं होता है? गाइस मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो लिसनर में चेंजेस होता नहीं है। अब किसकी बारी आती है? देखो, कोमा, डबल इनवर्टेड कोमा की बारी आती है। ठीक है, इनकी बारी आती है। लिसनर के बाद ये आपको दिखाई देते हैं। तो ये जो है ना, इसके अंदर भी परिवर्तन होता है। ठीक है, ये इनको हटा दिया जाता है। इनको जब हटाओगे तो क्या लिखना पड़ता है गाइस? कंजक्शन। क्या लिखना पड़ेगा हमें? कंजक्शन। और कंजक्शन बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो कौन सा कंजक्शन लिखे? तो कौन सा कंजक्शन लिखा जाए वो हमें सेंटेंस को देख करके फिर लिखना है। ठीक है, तो दो बातें जो हैं वो सेंटेंस को देख करके लिखी जाती हैं। एक, आप जब भी रिपोर्टिंग और बदलोगे तो सेंटेंस को देखना, तब इसको बदलना, और जब भी आप इसको हटाओगे तो सेंटेंस को देखो फिर आपको कंजक्शन लिखना है। ठीक है, ये बात मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या देख करके चेंज करना है? सेंटेंस को। और कंजक्शन क्या देख करके बदलना है? सेंटेंस को देख करके बदलना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंजक्शन क्या देख करके बदला जाता है? सेंटेंस देख करके बदला जाता है। तो इसका मतलब कि इसमें सेंटेंस अलग अलग प्रकार के इसके अंदर आते होंगे। ठीक है, तो सेंटेंस कौन से प्रकार के होंगे, कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो देखो। तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, गाइस इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच, याद रखना। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस है वो कितने प्रकार का आएगा वो देखा जाए तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस,
ठीक है। सेंटेंस कितने प्रकार का रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा जा सकता है, कितने प्रकार का आएगा वो देखा जाए तो देखोगे उसके अंदर जो सेंटेंस है वो 5 प्रकार का आ सकता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। चौथा आपका हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ओके। पांचवा लास्ट वन ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये 5 सेंटेंस जो हैं आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा सेंटेंस होगा वैसा कंजक्शन बदला जाएगा, जैसा सेंटेंस होगा वैसा आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। 2 चीजें बिना सेंटेंस को देखे आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा, सेंटेंस को देखने के बाद आपको आपका रिपोर्टिंग वर्ब और आपका कंजक्शन बदलना है, ठीक है गाइस। आप इससे भी इंटरेस्टिंग अभी और आगे चलेगा, तो प्लीज अगर आप यहां तक आए हो तो आगे आप जरूर देखना, ठीक है।